गुड़गांव में एक लड़की जो कि अपने परिवार के साथ रहती थी और देर रात तक जॉब करती थी। ये कहानी है उस लड़की की जो कि रात को एक ऐसी चीज़ का शिकार हुई जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और ये जो उसके साथ हुआ उससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो बात शुरू होती है 2018 से। 2018 में एक परिवार था जो कि गुड़गांव में रहता था। तो उनकी एक लड़की थी काव्या नाम की। तो काव्या का क्या है कि उसने अभी अपनी कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई करने के बाद एक जॉब पाई थी और उसकी जॉब रात की थी। गुड़गांव में एक जो है कंपनी थी जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती थी, तो उसकी वो सेल्स मैनेजर थी। और कम से कम 3 से 4 महीने हो गए उसकी जॉब को लगे हुए। तो वो रेगुलर अपना जॉब कर रही थी और घर से कम 8 बजे वो निकलती थी और आधे घंटे में वो अपने जो है ऑफिस पहुंच जाया करती थी। उसका ऑफिस उसके घर से कम 20 से 30 किलोमीटर दूर था। तो होता क्या है, ऐसे ही डेली जॉब पर जाते जाते उसके रास्ते में एक सुनसान रोड पड़ता था। लोग बोलते थे कि इस रोड पर रात को जाना ठीक नहीं है, और वही नज़दीक रोड था जो कि उसके ऑफिस तक जाता था, वरना दूसरा जो रास्ता था वो बहुत लंबा पड़ता था शहर को घूमकर। तो अब क्या हुआ कि वो इन चीज़ों को मानती नहीं थी। लोगों की जो बातें थी वो उसको अच्छी नहीं लगती थी कि लोग बस खाली मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन लोग बताते थे कि इस रोड पर आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, किसी को जो है यहाँ पर एक औरत दिखाई देती है, किसी को एक आदमी दिखाई देता है जो कि लोगों की जान ले लेता है और उनके एक्सीडेंट करा देता है। लेकिन आज तक भी इसके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं था। तो इन चीज़ों को इग्नोर करती थी और बढ़िया अपना जॉब पर जाती थी और इसके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ भी नहीं था। तो होता क्या है, एक दिन ये अपने घर से निकली रात के करीब 8 बजे, और उसके बाद जब ये घर से निकली तो 1 या 2 किलोमीटर दूर चलने के बाद ही जब वो रोड इसके पास आने वाला था तो वहाँ पर इसकी स्कूटी पंचर हो जाती है। और जब इसकी स्कूटी पंचर हो जाती है तो ये देखती है कि इसमें तो बिल्कुल भी हवा नहीं है, मैं इसको मतलब ऊपर बैठकर ले जा ही नहीं सकती। तो क्या करती है, इसको घसीट कर ले जाने लगती है और देखने लगती है कि रास्ते में कोई ना कोई इसको कोई पंचर वाला मिल जाए। तो घर से कम जहाँ इसकी स्कूटी पंचर हुई थी वहाँ से 2 या 3 किलोमीटर चलने के बाद इसको एक पेट्रोल पंप दिखा और वहाँ पर एक पंचर वाला इसको दिखा। फाइनली इसकी सांसों में सांसें आई और ये बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। कम से कम 2 या 3 किलोमीटर स्कूटी को पैदल खींच कर लाई थी। उसके बाद ये पेट्रोल पंप पे अपने हाथ मुँह धोती है, पानी पीती है और स्कूटी में पंचर लगवाती है। पंचर लगवाने के बाद स्कूटी में ये उसको पंचर वाली को पैसे देती है और वहाँ से अपनी स्कूटी पर बैठकर निकल जाती है। तो कम से कम इसको लग गए थे इसमें 2 घंटे, जिससे कि ये जॉब के लिए भी काफ़ी लेट हो गई थी। कम से कम 10 साढ़े 10 बज गए थे उस टाइम। अब फाइनली पहुँच जाती है उस रास्ते पे। अब ये रास्ता पहले दिन से और ज़्यादा खौफनाक लगने लगा था। अंधेरा ज़्यादा हो चुका था क्योंकि ये टाइम से यहाँ से निकला करती थी, लेकिन आज 2 घंटे लेट है। तो अब क्या हुआ कि रास्ते में इसको एक लेडीज़ खड़ी दिखाई दी और वो इससे लिफ्ट मांग रही थी। तो इसने उसके पास आकर स्कूटी रोकी। इसने सोचा कि कोई ना कोई बेचारी अपने घर के लिए फिर कहीं जाने के लिए इसको सवारी का इंतज़ार कर रही है, लेकिन इसको सवारी नहीं मिली। तो मुझको इसकी मदद करनी चाहिए, इसको जो है लिफ्ट देनी चाहिए। उसके बाद ये उसको बिठाती है और एक चीज़ नोटिस करती है, वो जो औरत थी इसको मिली उसके मुंह पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके बाद ये उन चीज़ों को छोड़कर उस लड़की को बैठा लेती है और वहाँ से निकल जाती है। तो जैसे ये कम से कम वहाँ से 200 या 250 मीटर चले थे तो इसने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन काव्या के एक भी सवाल का जवाब वो नहीं दे रही थी, वो बस खाली पीछे बैठी हुई थी। तो काव्या सोचने लगी कि ये बहुत ही अजीब लड़की है जिसके मुंह पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है और ये अभी कुछ भी जवाब नहीं दे रही है, तो शायद किसी ना किसी मुसीबत में होगी, कुछ सोच रही होगी। उसने ये कहकर ये टाल दिया। तो थोड़ी दूर चलने के बाद जब उसका ऑफिस करीब आना था और शहर
पास में ही आना था। तो लड़की जो अभी इसके पीछे बैठी है वो इससे कहती है कि बस मुझको यहीं उतार दो, यहीं रोक लो। उसके बाद काव्या सोचती है कि ये जंगल में कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर तो कोई घर वगैरह है नहीं, ना कोई शहर वगैरह, ना कोई गांव वगैरह, कुछ भी यहाँ पर नहीं है, बस खाली अंधेरा जंगल है। तो इसने उस लड़की से पूछा, लेकिन उस लड़की ने एक स्माइल दी और वहाँ से स्कूटी से उतरकर चली गई जंगल की तरफ। तो इसने पहले थोड़ी देर रुककर वहाँ पर सोचा, लेकिन फिर इसने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी, क्योंकि ये जॉब से लेट हो रही थी और ज़्यादा लेट होना नहीं चाहती थी। तो ये वहाँ से निकल जाती है। अब ये अपने ऑफिस पहुँचती है। ऑफिस पहुँचने के बाद जो है ये उसी लड़की के बारे में सोच रही थी कि वो थी कौन और कहाँ पर वो रुकी, मतलब उस जंगल में, और वो सेफ भी होगी या नहीं। इसके मन में वैसा कुछ भी वो नहीं था कि वो कुछ और चीज़ हो सकती है। तो क्या हुआ, अब वो अपना जो है काम वाम निपटाती है। अब दिन निकल आता है तो दूसरा दिन हो जाता है। अब इसकी छुट्टी हो चुकी थी तो ये अपने घर के लिए निकल गई थी। तो ये फिर दोबारा उस रास्ते की तरफ देखती है जहाँ पर वो लड़की गई थी। तो वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं था, बस खाली जंगल ही जंगल था। ये फिर वहाँ से निकल जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद जो है ये अपनी छोटी बहन को सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे मुझको एक लड़की मिली थी, मेरी स्कूटी पंचर हो गई थी और वहाँ पर जो है वो जंगल में रुकी, और कुछ भी जो है मुझको वो अजीब लग रही थी देखने में भी, और उसके हाव भाव भी कुछ ऐसे ही थे। तो फिर उसकी बहन कहती है कि हमने तुझको कहा था ना, सब घर वाले सब कहते हैं कि उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इसने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी होता तो मैं तुम्हारे सामने यहाँ खड़ी थोड़ी होती। तो ऐसे कहकर ये उनकी बातों को टाल देती है। फिर दोबारा रात को वो अपने जॉब पर जाती है और देखती है कि अब 8 साढ़े 8 बजे वो लड़की दोबारा वहीं पर खड़ी हुई है और किसी से लिफ्ट मांग रही है, और वहाँ पर दूर दूर तक भी कोई नहीं था। तो अब ये फिर दोबारा वहाँ पर स्कूटी रोकती है और उस लड़की को जो है स्कूटी पर बैठा लेती है। अब उस लड़की से सवाल करने लगती है कि तुम कल भी यहाँ पर थी, आज भी यहाँ पर हो, तुम कहीं जॉब वॉब करती हो क्या? और ये रास्ता लोग बताते हैं कि ये सही नहीं है, ठीक नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ यहाँ पर गलत तो नहीं हुआ? तो वो कुछ बताती तो नहीं है, एकदम से हंसती है। जैसे ही ये हंसती है तो एकदम से अपनी स्कूटी रोकती है। काव्या एकदम से पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़की वहाँ से गायब होती है। उसके बाद काव्या के हाथ पांव कांप जाते हैं और स्कूटी अब उससे स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसके पास इतना हौसला भी नहीं था कि वो स्कूटी स्टार्ट करके यहाँ से भाग सके। वो एक जगह स्थिर हो गई थी और सोचने लग जाती है कि ये क्या चीज़ थी जो कि अभी मैंने एक्सपीरियंस की, ये लड़की तो नहीं, कुछ और चीज़ है। उसके बाद जो है काव्या थोड़ी सी हिम्मत करती है और अपनी स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी स्कूटी काफ़ी मुश्किलों के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब वो थक चुकी थी। स्कूटी में किक मार के या फिर सेल्फ मार के उसने स्कूटी वहीं खड़ी की और वहाँ से पैदल भागना चालू किया। और जैसे वो भाग रही थी उसको पीछे से किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की, किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो डरी सहमी सी पूरी अपनी जान लगाकर वहाँ से भाग रही थी। कुछ देर भागते भागते जो है उसका ऑफिस थोड़ा सा दूर रह गया था, बस अब शहर आने वाला था। तो जैसे ही वो आवाज़ उसके करीब आ रही थी वो और ताकत लगाकर वहाँ से भागती थी। तो भागते भागते जो है अब ये शहर में आ चुकी थी और शहर में आने के बाद वो आवाज़ अब गायब हो चुकी थी। और कैसे कैसे ये अपना वहाँ से ऑटो करती है और अपने ऑफिस के तरफ पहुँचती है। तो ऑफिस पहुँचने के बाद जो है ये ऑफिस में जो और स्टाफ था उन सबको ये कहानी सुनाती है। तो स्टाफ इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम कैसी कैसी बातें करते हो, आज की टाइम में ऐसा कुछ होता है क्या, ये और वो अलग अलग ही तरह की बातें इससे करने लगते हैं। तो इसने और ज़्यादा उनको बताना ठीक नहीं समझा क्योंकि वो इसका मजाक उड़ा रहे थे। अब जब पूरी रात ये उसके बारे में सोचती रहती है और अपना काम करती है, काम में इसका ध्यान नहीं था, बस खाली वहीं उसी चीज़ के बारे में सोच रही थी। अब क्या हुआ, दिन निकल आता है, इसकी छुट्टी हो जाती है। अब ये उस रास्ते से जाने पर भी डर रही थी कि फिर जब
तो दिल्लीगढ़ पर उस रास्ते की तरफ जाने से भी डरती थी। अब दिन निकल चुका था, उस रास्ते पर सवारी भी चल रही थी, तो ये एक ऑटो करती है और वहाँ पर जाने की कोशिश करती है। तो थोड़ी देर बाद जब ये वहाँ पर पहुँच जाती है, देखती है कि इसकी स्कूटी वहीं पर सही सलामत खड़ी है। ये अपनी स्कूटी के पास जाती है और उस पर सेल्फ मारती है, तो स्कूटी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये स्कूटी लेकर वापस अपने घर निकल जाती है और घर जाने के बाद जो है ये अपनी पूरी फैमिली को यही बात बताती है। तो इसके घर वाले इससे बोलते हैं कि हमने तो तुझको मना किया था उस रास्ते से जाने से, बल्कि ये जॉब करने से भी। जो रात की तुम्हारी जॉब है उस रास्ते से निकल कर तुम जाती हो, तो तुमको ये अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो काव्या इतनी डर चुकी थी कि उसने अपने ऑफिस कॉल किया और अपना रिजाइनिंग लेटर देने की उनसे बात कही। तो इसके ऑफिस वाले कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ कर रहे थे कि तुमको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, तुम अगर डर रही हो तो तुमको अपने दूसरे रास्ते से जॉब पर आना चाहिए। लेकिन ये काफ़ी डर चुकी थी, इसको अब जॉब करनी ही नहीं थी वहाँ पर। तो इसने दूसरे दिन जाकर अपना वहाँ पर रिज़ाइन दिया और अपनी जॉब छोड़ दी। तो वहाँ पर लोग बताते हैं कि जो ये रास्ता है यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले एक औरत और उसके जो घर वाले हैं उसका आदमी ये बाइक से जा रहे थे, तो उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है जिनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। अब जो भी आज वहाँ से आने जाने वाले लोग हैं वो वहाँ पर जो है उन दोनों को या फिर उनमें से किसी एक को देखते हैं और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई बच जाता है, कोई घायल हो जाता है। लेकिन काव्या एक ऐसी थी जो कि इन चीज़ों से बच गई थी, क्योंकि वो काफ़ी पूजा पाठ वगैरह किया करती थी और उनके घर में काफ़ी पूजा पाठ का माहौल था, हवन यज्ञ चलते रहते थे। तो उस पर जो मुसीबत आई थी वो टल गई थी। तो अब काव्या कभी भी उस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करती। अगर उसको शहर भी जाना पड़ता है तो वो दूसरे रास्ते से जाती है जो बड़ा रास्ता पड़ता है, और रात को तो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाती। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी जो कि काव्या ने हमको बताई, तो हमने आपकी जो है आपके साथ शेयर की। अगर आपको ऐसी अच्छी नई नई स्टोरी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से बहुत से लोग हमारे वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमको और भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए नई नई और अच्छी स्टोरी लाने का। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।